नमस्कार, जय श्री कृष्णा, गणेश भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। आज मैं 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के बारे में बताऊंगी कि किसके तपस्या से शंभु प्रकट हुए और वहां आराधना करने से कौन से रोगों का नाश होता है, किसने नुकसान पहुंचाया और किसने जीर्णोद्धार किया। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम। ओमकारेश्वर का तो मैंने इसके पहले रिकॉर्ड करके अपलोड किया है वीडियो। अभी आज मैं श्री सोमनाथ के बारे में बताती हूँ। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के वेरावल नामक स्थान में स्थित है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के विषय में पुराणों में एक रोचक कथा प्राप्त होती है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, यानी सोम के साथ। इनमें से चंद्रमा रोहिणी से विशेष अनुराग रखते थे। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं को बहुत कष्ट रहता था, क्योंकि एक को चाहते थे, 26 को नहीं चाहते थे। तो वे सब अपनी व्यथा को अपने पिता के पास सुनाई। प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु वे रोहिणी के प्रेम में इतने वशीभूत थे कि उनके हृदय में प्रजापति दक्ष के बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी अन्य कन्याओं के साथ विषमता का व्यवहार देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए प्रजापति दक्ष, और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि जाओ, तुम 6 रोग से ग्रसित हो जाओ। इस शाप के कारण चंद्रदेव तुरंत ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त हो जाने से उनकी जो सुधा की किरणें हैं, उसके अभाव में सारा संसार निष्प्राण सा हो गया। क्षयग्रस्त होने से दुखी चंद्रमा ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्रमा ने 6 महीने तक स्थिर चित्त से खड़े रहकर भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करते हुए 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और चंद्रमा को अमृत प्रदान करते हुए मास मास में पूर्ण एवं क्षीण होने का वर दिया। इस प्रकार भगवान आशुतोष सदाशिव की कृपा से चंद्रमा रोग मुक्त हो गए। दक्ष के वचन की भी रक्षा हो गई। कैसे? वो जो एक क्षीण होते हुए पूर्ण होते हैं, इस तरह। तदंतर चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शंकर उन्हीं के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ स्थित हो गए, यानी सोमनाथ के नाम से वहाँ स्थित हो गए, क्योंकि सोम यानी चंद्रमा ने उनको तपस्या करके प्रकट किया था, तो अपने भक्त का ही नाम से, अपने भक्त के नाम से ही वहाँ स्थापित हो गए। वैसे घृष्णेश्वर में भी घुस्मा, जो घृष्णा नाम की जो भगवान शिव की भक्ता थी, उन्हीं के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है। वो अपने भक्तों के नाम से ही प्रसिद्ध हैं हर जगह। सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में वे विख्यात हुए। सोमनाथ का पूजन करने से उपासक के क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश होता है। और वहीं पर संपूर्ण देवताओं ने एक सोमकुंड की भी स्थापना की, यानी चंद्रकुंड की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। यह कुंड इस भूतल पर पापों का नाश करने के रूप में तीर्थ के रूप में जाना जाता है, और जो मनुष्य इसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं, इस कुंड में 6 मास तक स्नान करने से नष्ट हो जाता है। और यही नहीं, जिस भी इच्छा से इस तीर्थ का सेवन किया जाए, वे समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब इसका जो है इतिहास का विवरण सुने। सोमनाथ का सुप्रसिद्ध शिव मंदिर कठियावाड़ के प्रभास पट्टन नामक समुद्र तटीय स्थल पर गुजरात के चालुक्यों द्वारा निर्मित कराया गया था। इस मंदिर में अपार धन संपत्ति थी। 10 सहस्त्र ग्रामों की आय इस मंदिर को प्राप्त होता था। मंदिर के उपास्य देव भगवान सोमनाथ की पूजा के लिए उत्तर भारत से प्रतिदिन गंगा जल वहाँ लाया जाता था। इस मंदिर में जो नित्य पूजा होती थी, उसको पूर्ण करने के लिए 1 सहस्त्र ब्राह्मण पुजारी नियुक्त थे। साथ ही 350 गायकों एवं नर्तकियों की भी सेवा मंदिर को समर्पित थी। इस प्रभुत धन वैभव संपन्न मंदिर पर
सन 1024 ईस्वी में गजनी का जो सुल्तान महमूद था, जो कि सबको पता है, आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में लिया। मंदिर की अपार संपत्ति तो उसने लूट ही ली थी। उसने विशाल शिवलिंग के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम ने पुनः पुराने सोमनाथ मंदिर के स्थान पर, जो ईंटों और लकड़ी से बना था, पत्थर का नया मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। बाद में सिद्धराज जयसिंह, विजेश्वर कुमार पाल तथा सौराष्ट्र के खंगार राज ने भी इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे पुनः समृद्ध किया। लेकिन ये मुसलमान शासक अलाउद्दीन खिलजी, मुजफ्फर शाह और अहमद शाह की धर्मांतता का यह बराबर शिकार होकर नष्ट भ्रष्ट होता रहा। देश के स्वतंत्र होने पर सोमनाथ के मूल मंदिर के स्थान पर ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसका तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया। इस मंदिर के पास ही इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी भगवान सोमनाथ का एक मंदिर बनवाया। इसी पवित्र प्रभास क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपनी लीलाओं का संवरण किया था। भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के नीचे एक गुफा में है, जिसमें निरंतर दीप जलता रहता है। यहीं पर श्री सोमनाथ की गाथा पूर्ण होती है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।